नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं तब भारत खबर। दिल्ली एनसीआर में लगातार बिगड़ती एयर क्वालिटी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को लेकर अपने पहले आदेश में एक बड़ा संशोधन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये अनुमति दे दी है कि वो ऐसे पुराने वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है जो BS4 यानी भारत स्टेज 4 ऑटोमेटिव इमिशन नॉर्म्स का पालन नहीं करते। ये फैसला राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते एयर पोल्यूशन को देखते हुए लिया गया है। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में केवल BS4 यानी भारत स्टेज 4 और उससे ऊपर के इमिशंस नॉर्म वाले वाहनों को ही चलने की परमिशन होगी। BS3 और उससे पुराने वाहनों को अब किसी तरह की प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये नया आदेश पुराने आदेश से कैसे अलग है, किन वाहन मालिकों पर इस आदेश की मार पड़ेगी और किन वाहन मालिकों के लिए ये एक बड़ी राहत भी है। 12 अगस्त को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली एनसीआर में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के मालिकों को राहत दी थी और उनके खिलाफ कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए थे। उस समय अदालत ने कहा था कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों पर फिलहाल कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल M पंचोली की बेंच ने 12 अगस्त को दिए गए अपने पुराने आदेश में संशोधन किया है। अब अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि ये राहत केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगी जो BS4 या उससे ऊंचे मानकों पर खरे उतरते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ शब्दों में कहा है कि BS4 और उससे नए मानकों वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ केवल उम्र के आधार पर कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। यानी डीजल वाहन अगर 10 साल से पुराने हैं या पेट्रोल वाहन 15 साल से पुराने हैं लेकिन वे BS4 मानकों का पालन करते हैं तो उन्हें फिलहाल राहत मिलेगी। यह आदेश लंबे समय से चल रहे MC मेहता वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान जारी किया गया। अदालत ने कहा कि अगस्त का आदेश वाहनों की उम्र के आधार पर कार्रवाई रोकने के लिए था, न कि उत्सर्जन मानकों की अनदेखी के लिए। ऐसे में अब BS4 से नीचे के मानकों यानी BS3 और उससे पुराने वाहनों पर रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सकता है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत से आग्रह किया था कि BS3 और उससे पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी जाए। उन्होंने दलील दी कि पुराने वाहनों की उत्सर्जन क्षमता बेहद खराब होती है और वे प्रदूषण में असमान रूप से बड़ा योगदान देते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई कि BS6 और BS4 वाहन BS3 और उससे पुराने वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। अपर सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी। न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने भी इस दलील का समर्थन किया जिसे पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया। यह संशोधन CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अनुरोध पर किया गया है। CAQM भारत सरकार द्वारा 2021 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम करता है। CAQM का फोकस दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के हिस्सों में AQI सुधारने पर है, जिसमें वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण और पराली जलाने जैसे स्रोतों पर निगरानी रखना शामिल है। ये अलग अलग राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच तालमेल बनाता है। आपको बता दें कि साल 2015 में NGT ने दिल्ली NCR में 10 साल से अधिक पुराने डीजल, 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था। इस आदेश को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। नए संशोधन के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन को BS3 और उससे पुराने वाहनों पर सख्ती करने का स्पष्ट अधिकार मिल गया है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट पाने के लिए चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना न भूलें। शुक्रिया।